गंदगी के बीच जीवन जीने को मजबूर लोग कहने के लिए रायबरेली जिला वीवीआईपी जिलों में शुमार होता है, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। जहां कांग्रेस से सांसद सोनिया गांधी हैं, तो कांग्रेस से नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर हैं, जिन्होंने चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे किए थे। एक फोन पर काम करने का दावा करने वाले शत्रुघ्न सोनकर क्षेत्रीय जनता काफी नाराज रही। शायद इसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को चुकानी पड़े, क्योंकि जनता साफ सफाई का दावा करने वाले नगरपालिका अध्यक्ष अब जनता की सुनने को तैयार नहीं, जिसके कारण क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा है। आपको बता दें, पूरा मामला नगरपालिका क्षेत्र का, जहां बहराना व छोटी बाजार सहित कई वार्डों में गंदगी का अंबार लगा। ना वहां साफ सफाई की जाती है, ना ही कोई सफाई कर्मी आता है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। साथ में कई जगह जल भराव की वजह से कीचड़ बजा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण सफाई कर्मी मौके पर जाकर सफाई नहीं करता, लेकिन अगर उसे पैसे मिल गए तो वह सफाई करने जरूर पहुंच जाता है। ऐसा मैं नहीं करता, ऐसा कहना है क्षेत्रीय जनता का, जिन्होंने बताया अभी 2 दिन पहले बगल में शादी थी, लेकिन शिकायत के बाद भी सफाई कर्मी नहीं आया। मजबूरी में पैसे देकर सफाई करनी पड़ी। जहाँ सफाई करानी पड़ी, वहीं पहले तो सफाई कर्मी आता नहीं है। जब बात पैसे लेने की होती है, तब वो सफाई कर्मी तैयार होता है। ऐसे में क्या कुछ कहना है जनता का, आगे सुनाते उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है? मोहम्मद कलाम। कहाँ के रहने वाले हो? बहराने। अच्छा, यहाँ पर पानी भरा कोई दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो होती, बहुत दिक्कत होती है यार। हो जा तो कभी इसकी शिकायत वगैरह की आपने? किससे की है? नगर पालिका। तो क्या कहते हैं नगर पालिका कोई अध्यक्ष? सुनवाई नहीं है। क्या जमादार वगैरह नहीं आती हैं? हाँ, कोई नहीं आता है। कूड़ा करके तो पड़ा रहता है, सब पानी बहता है, आते जाते हैं, कोई सबको तकलीफ होती है। अब तो अभी आप शादी घर में है, तो कोई समझ नहीं ना। तो शादी थी, आप लोगों ने जब शादी के दौरान क्या शिकायत नहीं की घर में शादी सफाई करवाई जाए? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई ही नहीं। हाँ, सभासद के पास गए, वो कोई सुनवाई नहीं उनके पास। सभासद क्या कहते हैं? वो आते नहीं है, जाते हैं, आते नहीं है। हाँ, आएंगे आएंगे आएंगे, कोई सुनवाते नहीं है। क्या नाम है? जाबिर। कहाँ के रहने वाले हो? बहराना के। यहाँ गंदगी का अंबार लगा, दिक्कतें नहीं होती? यहाँ कोई जमादार नहीं आवा। कब से नहीं आए? हाँ, महीनों नहीं होती, 2 महीना 3 महीना नहीं होती। अच्छा, अब तो गर्मी बढ़ रही, लगातार मच्छर बढ़ रहे होंगे, इस तरह गंदगी के बीच में आप लोग रह रहे हैं। यहाँ कोई आता नहीं भैया, क्या करा। जमादार से कहो तो वो पैसा मांगता है। अच्छा, और क्या? इसकी शिकायत आपने की कभी? हाँ, कबो ने भाई, कल बेचारी सफा कराई, बारात रही तो सफा कराई नहीं बेचारी। किसने कराई है? हाँ, जिसके यहाँ बारात थी उसने खुद साफ कराया है? हाँ। पैसे वगैरह दिए गए हैं? अपना विश्वास तो पूछ लीजिए आप। पता जी, जिस तरह से देखा जाए क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा, कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर कूड़ा बजा रहा है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, रायबरेली नगर पालिका परिषद के समस्त कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, हमारे जो सफाई इंस्पेक्टर हैं, सफाई नायक हैं, उनको पूरी तरह से हम लोगों ने एक बैठक करने के बाद सख्त हिदायत दी गई है कि आप लोग वार्डों का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई का। जहाँ भी कोई ऐसी कमी रह जाती है, वो हमको अगर सूचना मिलती है तो उसको हम जनता की बात प्राथमिकता पे लेकर के उस कराने का काम करते हैं, साफ सफाई कराने का काम करते हैं। इस समय मच्छर का प्रकोप बहुत है, फॉगिंग का काम भी चल रहा है प्रत्येक वार्डों में। और जहाँ भी जनता की जो भी शिकायत होती है, मैं सरलता से सुनता हूँ और बराबर जनता के बीच में बना रहता हूँ। जो भी फ़ोन आते हैं जनता के, मैं फ़ोन पे ही काम करने का पूरा प्रयास करता हूँ। अध्यक्ष जी, जनता ने आप पर भरोसा किया, एक ऐतिहासिक जीत रायबरेली के अंदर दर्ज की है आपने, 40,000 से ज़्यादा वोट पाए हैं। उसके बाद भी जनता अगर इस तरह गंदगी का अंबार का सामना कर रही है, तो किसे दोषी मानेंगे? देखिए, ऐसा है, जनता ने जिस तरह से मेरे ऊपर भरोसा किया और विश्वास जताया, मैं रायबरेली नगर पालिका परिषद की सम्मानित जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि जो इस एक सेवक को चुनने का काम किया है। मैं अध्यक्ष नहीं, सेवक के रूप में ही जनता के बीच में काम कर रहा हूं। और जिस तरह से हमें शिकायतें और कहीं से फ़ोन आते हैं, तो मैं बराबर जनता की बात सरलता से सुनता हूं और उन कामों को पूरा कराने का पूरा प्रयास करता हूं। अगर मुझे कहीं भी शिकायत मिलती है कि यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हैं, यहाँ पे कहीं पे गंदगी है, तो उसका तत्काल मैं अपने सफाई कर्मचारियों को, सफाई इंस्पेक्टर को भेज करके उस काम को कराने का पूरा प्रयास करता हूँ।